आज है बहुत बड़ा दिन। क्यों? क्योंकि आज खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। भारत अपने तीसरे टाइटल की ओर देखना चाहता है तो न्यूजीलैंड की टीम पहली बार विश्व कप जीतना चाहती है। कौन सी टीम होगी अपने इरादे में सफल, किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी और कौन सी टीम इस फाइनल मुकाबले में मारेगी बाजी, इसी पर हमारी चर्चा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाना है। दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार हैं। जहां तक न्यूजीलैंड टीम के कप्तान का सवाल है, मिचेल सेंटनर ने कह दिया है कि वो 1 लाख लोगों को खामोश करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय टीम जो है वो बैक टू बैक ट्रॉफी चाहती है। देखिए, अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो ये बैटल ऑफ नर्व होगा। ये प्रेशर मैच है, विश्व कप का फाइनल मैच है। विकेट फ्लैट होगा, ये भी मानकर चलिए, लेकिन यहां पर दबाव में कौन सी टीम निखरती है और कौन सी टीम बिखरती है, इस पर ही परिणाम तय होना है। क्योंकि अगर दोनों टीमें फाइनल तक पहुंची हैं तो यह बात तो तय है कि दोनों टीमों ने इस विश्व कप में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। तो 20 टीमों में 2 श्रेष्ठ टीमें फाइनल में पहुंची हैं और उन 2 श्रेष्ठ टीमों के बीच आज सर्वश्रेष्ठ के लिए मुकाबला होने जा रहा है। देखिए, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जो चीजें भारतीय टीम को परेशान कर सकती हैं वो क्या है कि आज तक किसी मेजबान ने T20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता है और भारत इसका होस्ट है। लेकिन हम आपको एक बात यह भी बता दें कि जब 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था तो उससे पहले तक कोई होस्ट टीम 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी नहीं जीत सकी थी। भारत ने ही वो रिकॉर्ड तोड़ा था। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी T20 वर्ल्ड कप में भी वो रिकॉर्ड भारत ही तोड़ेगा और पहला होस्ट बनेगा जो कि चैंपियन भी होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो अब तक कोई भी डिफेंडिंग चैंपियन अपने खिताब की रक्षा नहीं कर सका है। मतलब कि लगातार 2 बार कोई भी टीम विश्व कप नहीं जीत सकी है T20 वर्ल्ड कप का। तो मुझे लगता है कि अगर आपको इतिहास रचना है, तारीख बनाना है, बदलनी है, तब तो फिर प्रदर्शन उस तरह का करना होगा और इस प्रेजेंट भारतीय टीम में वो मादा मुझे दिखता है। एक और बात है कि न्यूजीलैंड से T20 वर्ल्ड कप में भारत ने कभी कोई मुकाबला नहीं जीता। तो यह बात भी है कि अहमदाबाद में न्यूजीलैंड भारत से जीत नहीं सका है और न्यूजीलैंड ने अहमदाबाद में अब तक जो 2 मैच खेले हैं दोनों गंवाए हैं, भारत के भी खिलाफ और दक्षिण अफ्रीका के भी खिलाफ। यह अलग बात है कि फिर आगे दक्षिण अफ्रीका को उन्होंने सेमीफाइनल में शिकस्त दी। तो ये रिकॉर्ड है। लेकिन हम अब आते हैं कि इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन की हम बात करें तो देखिए, न्यूजीलैंड की टीम जो है वो बल्लेबाजी में डिपेंडेंट है 2 बल्लेबाजों पर। एक तो हैं टिम शेफर्ड और लेकिन उनसे भी ज्यादा खतरनाक हैं फिन एलन। इन 2 बल्लेबाजों ने इस विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया है। अगर आप बात कीजिए तो फिन एलन ने 289 रन इस विश्व कप में बनाए हैं। ओवरऑल लिस्ट में अगर आप देखें इस विश्व कप के तो वो तीसरे स्थान पर हैं और उनका स्ट्राइक रेट 203.5 का है। और टिम शेफर्ड जो हैं उन्होंने इस विश्व कप में 274 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 161 का है। तो न्यूजीलैंड की टीम जो है इन दोनों पर बहुत निर्भर है और इन दोनों को वापस पवेलियन भेजना भारतीय गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी।
क्योंकि अगर न्यूजीलैंड की टीम इन दो बल्लेबाजों पर आश्रित है तो अगर इन दोनों को जल्दी ही पवेलियन भेज दिया जाए तो बाकी बल्लेबाजों पर दबाव बनाया जा सकता है। वैसे ग्लेन फिलिप्स ने भी इस विश्व कप में 176 रन बनाए हैं 160 के स्ट्राइक रेट से, तो ये तीन बल्लेबाज उनके फॉर्म में दिखे हैं। तो भारतीय गेंदबाजों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी क्योंकि भारत का जो वीक लिंक है वो गेंदबाजी ही दिखा है, और खास करके तब से ज्यादा जब से वरुण चक्रवर्ती जो है वो इफेक्टिव नहीं दिखे हैं। ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो मुकाबला भारत ने यहीं अहमदाबाद में खेला था सुपर 8 का, वहां से उन्होंने अपनी लय खोई है वरुण चक्रवर्ती ने। हम उम्मीद करते हैं कि जहां उन्होंने लय खोई है वहीं वो लय की फिर से प्राप्ति करें, क्योंकि अगर वो लय में आ गए और फिर जसप्रीत बुमराह, तब फिर जो है आप न्यूजीलैंड पर दबाव बना सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि भारतीय टीम एक गेंदबाज पर निर्भर हो जा रही है, जसप्रीत बुमराह पर। तो वरुण चक्रवर्ती का आज फॉर्म में लौटना बहुत जरूरी है। अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या पर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी, लेकिन चूंकि राइट हैंडर्स आपको दिखेंगे न्यूजीलैंड की टीम में, खास करके दोनों ओपनर्स हैं, तो ऐसे में अक्षर पटेल का रोल भी महत्वपूर्ण होगा। और पावर प्ले में अगर आप उनको 1-2 ओवर डालते देख लें तो चौंकने की बात नहीं होगी। भारत के लिए जो एक और चिंता की बात है वो है मिडिल ओवर्स में उसकी गेंदबाजी, मतलब ओवर नंबर 7 से ओवर नंबर 16 तक के जो 10 ओवर हैं वहां भारतीय गेंदबाज रन लुटा रहे हैं, और इसकी वजह वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म में नहीं होना है। क्योंकि इन 10 ओवरों में देखिए इंग्लैंड ने ही 125 रन मार दिए थे, मतलब 12.5 की औसत से। उससे पहले वेस्ट इंडीज ने भी 103-104 रन जो है वो बना दिए थे 10 ओवरों में, वहां भी 10 से ज्यादा की औसत है प्रति ओवर। तो मिडिल ओवर्स में भारतीय गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करें, ये जरूरी है। तो ये कुछ कंसर्न हैं, लेकिन भारतीय टीम के बहुत सारे पॉजिटिव भी हैं। पावर प्ले में अभिषेक शर्मा नहीं चल रहे, तब भी भारतीय टीम पिछले 2 मैचेस से शानदार प्रदर्शन कर रही है। शुरुआत में यह भी भारतीय टीम की एक कमजोरी थी कि पावर प्ले में बल्लेबाजी अच्छी नहीं जा रही थी, लेकिन अब उस कमजोरी को दूर कर लिया है भारतीय टीम ने फाइनल से पहले। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक और पावर प्ले जो है वो भारत का बेहतर जाए, क्योंकि देखिए ये प्रेशर मैच है। जिसने इनिशियल एडवांटेज ले लिया उसका पलड़ा भारी हो जाएगा, इसलिए दोनों टीमों के लिए पावर प्ले जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो पावर प्ले में भारत ने सुधार किया है और मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स वो अच्छा खेल ही रहे हैं। तो इसीलिए भारत की बल्लेबाजी आपको ज्यादा मजबूत दिखती है। यहां पर जो है अगर आप देखें कि गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह हैं, और सेंटनर ने भी माना कि जसप्रीत बुमराह को हिट करना बहुत मुश्किल काम है और वो क्वालिटी के बॉलर हैं। सब जो है उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, टीम मीटिंग में भी उनके बारे में चर्चा हो रही है। तो पॉजिटिव्स भारत के बहुत हैं। फील्डिंग जिस तरह से भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ की वो भी एक पॉजिटिव है, वो भी एक कमजोरी थी सेमीफाइनल से पहले भारत के लिए, लेकिन उस कमजोरी को भी दूर किया। तो बस कमजोरी अब थोड़ी सी गेंदबाजी में रह गई है, और अगर वरुण चक्रवर्ती लय में लौटते हैं और अर्शदीप सिंह इनिशियल ब्रेक थ्रू दिलवाते हैं जो कि वो पहले दिलवाते रहे हैं, तो फिर न्यूजीलैंड के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ये बात भी आप मानकर चलिए। अगर आप प्लेइंग 11 की बात कीजिए तो चर्चा बहुत सारी है कि अभिषेक शर्मा हैं और वरुण चक्रवर्ती, इन दोनों की जगह पर रिंकू सिंह और कुलदीप यादव को शामिल किया जाए। ये इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि ये फाइनल मुकाबला है, टीम बदलेगा इसकी संभावना मुझे कम दिखती है और अभिषेक को एक और अवसर जरूर मिलेगा, क्योंकि अभिषेक जो हैं वो लालच हैं हर टीम के लिए कि अगर वो चल गए तो अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं, और न्यूजीलैंड के खिलाफ उनको बल्लेबाजी करना पसंद है। जो न्यूजीलैंड के खिलाफ अभिषेक ने 5 मैच खेले हैं उसमें 182 रन बनाए हैं और स्ट्राइक रेट लगभग 250 का है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभिषेक
अभिषेक खेलेंगे? वरुण या कुलदीप में कौन खेलेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि वरुण को एक अवसर और दिया जा सकता है, क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम भी सटल दिखाई देती है, बहुत छेड़छाड़ नहीं करेगी। न्यूजीलैंड की टीम के साथ एक अच्छी बात है कि उनके पास क्वालिटी के ऑलराउंडर्स हैं। वहां पर भारतीय टीम अगर आप देखिए तो हार्दिक पांड्या के अतिरिक्त उस तरह का ऑलराउंडर नहीं दिखता जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी में एक ही जैसा हो, क्योंकि शिवम दुबे बैटिंग ऑलराउंडर हैं, अक्षर पटेल बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, हार्दिक पांड्या ट्रू ऑलराउंडर हैं। लेकिन जब आप न्यूजीलैंड की टीम की तरफ देखते हैं तो वहां पर कोले एडवर्ड मैकॉन्जी हैं जो कि ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं, और मानकर चलिए कि वो पारी की शुरुआत में गेंदबाजी करेंगे और तेजी से रन बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। तो न्यूजीलैंड की तरफ से कोले एडवर्ड मैकॉन्जी जो है अभिषेक के खिलाफ गेंदबाजी की शुरुआत कर सकते हैं। जिमी निशम है, कमाल के ऑलराउंडर हैं। रचिन रविंद्र की अगर बात कीजिए, वो भी इस विश्व कप में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्ले से भी और गेंदबाजी में तो न्यूजीलैंड के सबसे सफल गेंदबाज हैं वो। तो आप देखिए वो दिखते हैं। मिचेल सेंटनर हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे बॉलर हैं। पहले तो वो सिर्फ गेंदबाज थे, लेकिन अब एक ऑलराउंडर के रोल में वो दिखते हैं और 7 नंबर पर बल्लेबाजी भी करते हैं। ग्लेन फिलिप्स हैं, यूं तो उनका बल्लेबाजी जो है वो स्ट्रांग है, उनको आप बैटिंग ऑलराउंडर की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसी तरह से मार्क चैपमैन और डेरिल मिचेल भी जो हैं वो बैटिंग तो करते ही हैं, जरूरत पड़ने पर अपने आर्म्स भी रोल कर सकते हैं। और लेकिन जो खतरा है वो टिम शेफर्ड और फिन एलन से ही भारतीय टीम को है। लॉकी फर्ग्यूसन की तेजी से भी निपटना होगा भारतीय टीम को, और मैट हेनरी तो हैं ही। तो न्यूजीलैंड की टीम भी एक कॉम्पैक्ट टीम दिखती है, भारत की टीम तो है ही। तो एक कांटे का मुकाबला होगा, जैसा कि आपने देखा सेमीफाइनल मुकाबला भी बहुत जबरदस्त हुआ था भारत का इंग्लैंड के साथ, तो उसी तरह का मुकाबला होगा। और न्यूजीलैंड विश्व कप में आईसीसी टूर्नामेंट्स अगर आप कह लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। भारतीय टीम को दर्द देने के लिए जानी जाती रही है। 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी न्यूजीलैंड ने भारत को पराजित किया था और खिताब जीता था। वही चीज वो T20 वर्ल्ड कप फाइनल में करना चाहते हैं। लेकिन रिसेंट पास्ट में आप देखें तो भारत ने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड को चुप कराने का तरीका ढूंढ लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम आज एक बार फिर से न्यूजीलैंड के खिलाफ भारी पड़ेगी और लगातार दूसरी बार और कुल मिलाकर तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनेगी। टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।